और ये मैच प्रारंभ हो चुकी है। काला पहाड़ घुमरिया की ओर से पिकअप लेने के बाद 7वां नंबर के खिलाड़ी आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और हमारे कमेंटेटर बूथ के कभी नजदीक से फिर काला पहाड़ घुमरिया ये शुरुआती क्षण में अटैकिंग मूड में, लेकिन आखिरकार गेंद चली गई गोल लाइन से बाहर। लेकिन अभी कॉर्नर के लिए ये मौका मिलेगा काला पहाड़ घुमरिया फुटबॉल टीम को। शुरुआती क्षण में ही कॉर्नर के लिए वॉलंटियर को जा मैंने आप आबू घोड़ा रहा चारों कोना ब्यूरिन पे या कमिटी तो जू पे। और क्या लाजवाब गोलकीपिंग, बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को गैदर किया। और इस बीच गेंद चली गई मैदान से बाहर, लेकिन आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे प्रिय कमेंटेटर, युवा कमेंटेटर ओम प्रकाश दास जी। प्लीज वेलकम फॉर द नेक्स्ट रनिंग कमेंट्री। थैंक यू, धन्यवाद। और ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला गणेश 11 बड़बीर और काला पहाड़ घुमरिया के बीच चलता हुआ, बिल्कुल हरी जर्सी पर काला पहाड़ घुमरिया खिलाड़ी और हरी सफेद जर्सी पर गणेश 11 बड़बीर खिलाड़ी। और ये काला पहाड़ घुमरिया के पास गेंद को आगे बढ़ा दिया 7 नंबर के लिए। 7 नंबर के खिलाड़ी से गेंद छीनी गई। गणेश 11 के 10 नंबर के पास गेंद। 10 नंबर खिलाड़ी गेंद को ड्रिबलिंग करते हुए धीरे धीरे देख रहे हैं। एक खिलाड़ी को चकमा दिया, दूसरे खिलाड़ी को चकमा देते हुए 2 खिलाड़ी के बीच से गेंद को निकाल दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए और आगे बढ़ाना चाहते थे गणेश 11 के खिलाड़ी, लेकिन से गेंद छीनी। और इस बात से काला पहाड़ घुमरिया खिलाड़ी के 3 नंबर के पास गेंद। 3 नंबर खिलाड़ी गेंद को आगे बढ़ाए थे, उनसे गेंद छीनी गई। गेंद किक कर दिया गया, गेंद टच लाइन से बाहर चली गई। और हमारे युवक संघ खैरपाल के जितने भी सदस्य हैं वो कृपया यहाँ मंच पर चले आए और मंच में संपर्क करें। युवक संघ खैरपाल के जितने भी सदस्य इधर उधर यहाँ हुआ है वो कृपया मंच में आकर एक बार मंच में उपस्थिति दर्ज करा दे। गलत तरीके से वहां पर टैकल, काला पहाड़ घुमरिया को मौका। और अभी बसंत कुमार पान के द्वारा घोषणा हुई कि जो भी खिलाड़ी हैट्रिक करेगा उनको नगद 500 रुपया का इनाम दिया जाएगा। हैट्रिक गोल करने वाले खिलाड़ी को 500 रुपया का नगद इनाम। बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को क्लियर करना चाहते थे, लेकिन गेंद गोल लाइन से बाहर। खिलाड़ियों के लिए बहुत ही खुशखबरी, हैट्रिक गोल करने वाले खिलाड़ी के लिए व्यक्तिगत रूप से बसंत पान की ओर से नगद 500 रुपया का इनाम। और काला पहाड़ घुमरिया की टीम के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर। जो भी पहला गोल दागेंगे, जो भी खिलाड़ी काला पहाड़ घुमरिया की ओर से पहला गोल दागेंगे, उनके लिए दीपक लागुरी जी की ओर से, मिस्टर दीपक लागुरी जी की ओर से 500 रुपया नगद इनाम दिया जाएगा। अभी घोषणा यहाँ हमारे मंच में आई है। और ये गणेश 11 के 11 नंबर के पास गेंद दाहिने पास से किक कर दिया है। वो गोल पोस्ट के आसपास खतरा हो सकता था, लेकिन डिफेंडर वह बड़े इत्मीनान के साथ गेंद को क्लियर किया है। लेफ्ट राइट डिफेंडर के लिए राइट डिफेंडर पास कर दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। एक बार फिर गणेश 11 के पास हेल्प गेंद। गणेश 11 के खिलाड़ी बाएं पास से राइट विंगर के लिए निकाला और क्विक कर दिया था, लेकिन सीधे गोल कीपर के शरीर से टकराती हुई गेंद गोल लाइन से बाहर। और इससे पहले कि फ्री किक हो, आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे रोमांचक कमेंटेटर लिटिल सिंकू जी माइक्रोफोन पर।
धन्यवाद प्रकाश जी और हमारे सभी कमेंटेटर्स। सबसे पहले हम जवाहरलाल जी से पूछना चाहेंगे कौन सी टीम इस समय मैदान पर खेल रही है। नाक हिनुमतिने कालापाड़ गुमुरिया टीम ने सिपेट काबू है सिंगियासुर कुटरे में नाकुआ अनो गणेश बोरविल टीम ने सिपेट काबू है सिंगियासुर किसी में नाकुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वी छोर पर जो लाइट कलर की जर्सी ग्रीन कलर की जर्सी पर काला पहाड़ गुमुरिया की टीम और जो सफेद और ग्रीन जर्सी पर खेलते हुए गणेश क्लब की टीम खेलता हुआ इस समय शून्य शून्य के मुकाबले पर खेल चलता हुआ बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ। और गणेश क्लब बड़बिल की ओर से भी एक घोषणा आई है कि जो भी पहला गोल दागेंगे उनके लिए 1000 रुपया नगद इनाम दिया जाएगा। गणेश क्लब बड़बिल की ओर से जग्गू भाई की ओर से नगद इनाम का घोषणा अभी अभी हुआ है। जो भी पहला गोल दागेंगे गणेश क्लब बड़बिल की ओर से उनको 1000 रुपया नगद और कालापाड़ गुमरिया की ओर से गोल दागने वाले को दीपक लागुरी की ओर से 500 रुपया नगद इनाम। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों को हौसला अफजाई के लिए। और इस समय फ्री किक का मौका मिला है जरूर काला पहाड़ गुमरिया टीम को। देखना पड़ेगा इस फ्री किक का क्या कुछ फायदा लेती है टीम। और यह मुकाबला चल रहा है क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है। जो भी टीम विजय श्री हासिल करती है सीधे पुरस्कार के हकदार बनेंगे। बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ इस समय युवक संघ खैरपाल के मैदान पर महिला पेविलियन के आसपास से एक फ्री किक का मौका मिलता हुआ गुमुरिया टीम को। बहुत ही सुंदर इस समय मौका मिला है। देखना पड़ेगा सुंदर उछाल के साथ ठीक जंप लगाए चीते की फूर्ती दिखाई गोलकीपर ने और पंच मात्र किया और गोल पोस्ट से बाहर गेंद। एक कॉर्नर का मौका इस समय जरूर मिलता हुआ। देखना पड़ेगा इस कॉर्नर का क्या कुछ फायदा लेते हैं। और मौका है इस समय गुमुरिया के लिए एक काफी सुंदर मौका। एक कॉर्नर देखना पड़ेगा हवा में उछली हुई गेंद और टप्पा खाने के बाद मैदान के अंदर है अभी लेकिन डिफेंडरों ने क्लियर किया। खतरे एरिया के साथ साथ मैदान से बाहर भी भेज दिया गेंद को। काफी रोमांचक मुकाबला चलता हुआ कहना पड़ेगा मानना पड़ेगा। यहाँ पर काफी रोमांचक मुकाबला चलता हुआ दिल थाम कर दर्शक देख रहे हैं। कहना चाहेंगे यहाँ पर नरोत्तम जी कि कमजोर दिल वाले कम से कम इस तरह का मैच को ना देखें। और इस समय देखना पड़ेगा प्ले ऑन का इशारा देते हुए रेफरी महोदय सोनाराम के लिए गेंद को पास किया। नियंत्रण किए सोनाराम ने गिर पड़े नियंत्रण करने के चक्कर में और पास हुई थी जरूर विंगर के लिए लेकिन मौजूद नहीं। गुमुरिया 3 नंबर ने बैक पास किया अपने मैन डिफेंडर के लिए। मैन डिफेंडर ने अपने नियंत्रण में लेकर सीधे 14 नंबर के लिए समानांतर पास खेला है। राइट डिफेंडर गलत पास हुई। यहाँ पर मौका किक हुई गोलकीपर पंच की थी जरूर छुटी थी गेंद उसकी दस्तानों से लेकिन दूसरे प्रयास में लपक ली अपने दस्तानों में और लंबी उछाल के साथ रिलीज की गेंद को और सोनाराम ने इस गेंद को वापस की। और इस समय मिलता हुआ गुमुरिया के पास। गुमुरिया अपने नियंत्रण में लेकर गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश छोटे पास का इस्तेमाल करता हुआ लेकिन इसी बीच रेफरी महोदय की लंबी सीटी और उसके मालिक को रंजीत गोप जी और कीर्तन गोप जी को कि इस मैदान को दुल्हन की तरह इस टूर्नामेंट के लिए सजाया है। हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे महाती टेंट हाउस का। और इसी बीच खेल का शुरुआत होता हुआ वैसे इस समय गणेश क्लब को मिलता हुआ गेंद अपने कब्जे में लेकर सुंदर तरीके से देखकर अब देखना पड़ेगा गुमुरिया को मिलता हुआ गेंद। गुमुरिया ने अपने कब्जे में लेकर छोटे छोटे पासों का इस्तेमाल करता हुआ आगे बढ़ाते हुए ड्रिबलिंग करते हुए ले जा रहे हैं। देखना पड़ेगा छोटे छोटे पासों का इस्तेमाल यहाँ पर कहना पड़ेगा मैदान ग्रास पास के लिए काफी अच्छी नजर आता हुआ लेकिन गलत पास कर बैठे और गेंद पास किए। और इसी बीच गेंद मैदान से बाहर चली गई थी। और इसी कुछ ही क्षणों पहले जो एक मैच चल रहा था सिंहभूम शेर और बलिया पुसी के बीच जिसमें बलिया पुसी की टीम ने पेनल्टी शूटआउट में जीत दर्ज की है और अपना जगह अगले राउंड में सुनिश्चित कर ली है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय हम फिर से मैदान की तरफ लिए चलते हैं आप सबों को और वह मुकाबला चल रही है गणेश क्लब और गुमुरिया के बीच
गुमरिया के बीच देखना पड़ेगा कौन सी टीम विजय हासिल करती है और अगले राउंड में अपना जगह सुनिश्चित करते हैं। गलत पास हुई यहाँ पर 12 नंबर गुमरिया को मिलता हुआ, उछली पास दिए हैं, हेडर द्वारा वापस किया जरूर, फिर से 14 नंबर को मिलता हुआ अपने कब्जे में लेकर 12 नंबर ने सुंदर पास खेलते हुए देखना पड़ेगा 19 नंबर के लिए। 19 नंबर ने अपने नियंत्रण में लेकर 2 खिलाड़ी को चकमा देते हुए, चकमा देने के पश्चात डिलीवर करना चाहा, गिर पड़े खिलाड़ी और विकास ने गेंद को अपने कब्जे में लेकर सीधे अनूप के लिए गेंद को पास किया। अनूप ने अपने नियंत्रण में लेकर तेजी से आगे बढ़ता हुआ देखना पड़ेगा अनूप क्या कुछ करते हैं, ड्रिबल करने की कोशिश, 12 नंबर को चकमा देने का प्रयास, 2 खिलाड़ियों के बीच से निकालना चाहा, छीनी गई गेंद और मिलता हुआ गुमरिया को, और गुमरिया गलत पास कर बैठे, नियंत्रण किया 14 नंबर गणेश क्लब के, वन टच पास वॉल करता हुआ यहाँ पर बाएं छोर से आक्रमण बनाने का प्रयास करता हुआ देखना पड़ेगा क्या कुछ करते हैं। 2 डिफेंडरों ने छीनने का प्रयास, छीनने में सफल हुए थे, लेकिन फिर से गणेश साहब को मिली थी गेंद, लेकिन गलत पास कर बैठे और गुमरिया के डिफेंडरों ने इस गेंद को नियंत्रण किया। काफी अच्छी चकमा देने के पश्चात ड्रिबल करते हुए लेना चाहते थे, आगे बढ़ने की कोशिश करता हुआ और छोटे पासों का इस्तेमाल, मौका बनी है 7 नंबर को देना चाहते थे, लेकिन डिफेंडर ने इस गेंद को क्लियर करने में सफल और लंबी उछाल के साथ रिलीज करना चाहते थे दिशाहीन और गेंद चली गई मैदान से बाहर। थ्रोइन होने के बाद 14 नंबर को मिलता हुआ गेंद, अच्छी नियंत्रण, कब्जे में लेने की कोशिश, आगे बढ़ाने का प्रयास, पास खेले हैं जरूर, विकास के लिए चकमा देने की कोशिश, 2 खिलाड़ियों के बीच से निकालना चाहते थे, लेकिन इसी बीच रेफरी महोदय की सीटी बजी और गलत तरीके से टैकल हुआ। नियम नंबर 12 का पालन होता हुआ और एक फॉल करार दिया गया है। और इसी बीच कहना चाहेंगे हम यहाँ पर कि जब भी फ्री किक होता है तो कोई भी खिलाड़ी 9.5 मीटर की दूरी पर ही आप वॉल बना सकते हैं, और रेफरी इशारा कर चुके हैं कि व्हिसिल के बाद ही आप गेंद को किक कर सकते हो। या कहना चाहेंगे हम कि रेफरी यहाँ पर इशारा कर चुके हैं कि हम व्हिसिल बजाएंगे तब ही आप गेंद को किक कर सकते हो, इशारा दिए हैं, इसीलिए इसको तोड़ने की कोशिश किया, इसलिए कोसाम किया यहाँ पर, यानी कि पीला कार्ड दिखाया। लंबी उछाल के साथ पेनल्टी एरिया में गेंद हवा में इस समय उछाला, देखना पड़ेगा प्रयास, गोलकीपर, डिफेंडर और ओफेंस जूझ रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन डिफेंडरों ने गेंद को क्लियर करने में सफल हुए। 19 नंबर के लिए 19 नंबर ने अपने नियंत्रण में लेकर अच्छी तालमेल, वन टच पास खेलते हुए आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन डिफेंडर ने क्लियर करने की कोशिश किया था, लेकिन दिशाहीन और गेंद चलेगी सीधे महिला पेविलियन में, मैदान से बाहर। थ्रोइंग का मौका मिलेगा गुमरिया टीम को। देखना पड़ेगा यहाँ पर मध्यांतर के बाद का खेल चलता हुआ, जो कि अब तक दोनों टीमें 0-0 के मुकाबले पर खेलते हुए। 7 नंबर के लिए गुमरिया तेजी से बढ़ने की कोशिश, अच्छी चकमा देने का प्रयास, देखना पड़ेगा क्या कुछ कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। पास खेलना चाह रहे हैं, 2 खिलाड़ियों को चकमा देने की कोशिश। रेफरी महोदय की इस समय पहली नजर रखी हुई है इस खेल पर, टैकल कर रहे हैं, इसे फॉल करार देते हुए एक फ्री किक का मौका मिलेगा गुमरिया टीम को। देखना पड़ेगा यहाँ पर पेनल्टी एरिया से लगभग 20 गज की दूरी से एक फॉल के रूप में जो बेनिफिट मिला है फ्री किक का, इस फ्री किक का क्या कुछ फायदा लेती है गुमरिया की टीम। अच्छा मोमेंट बनाने की कोशिश करता हुआ और देखना पड़ेगा। और माइक्रोफोन पर ओम प्रकाश साथी। धन्यवाद। मध्यांतर के बाद का खेल जारी, फ्री किक कालापाड़ गुमरिया की ओर से और 3 खिलाड़ी वॉल बनाए हुए वहां पे। काफी रोमांचक मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला करने के लिए तैयार, धीरे से लोग कर दिए हैं, ये गोल पोस्ट के ऊपरी हिस्से से निकल गई और कोई खतरा नहीं। काफी रोमांचक मुकाबले में इस वक्त गणेश क्लब बड़बिल के खिलाड़ी के पास गेंद धीरे से पुश कर दिया अपने मिडफील्डर के लिए। मिडफील्डर 6 नंबर खिलाड़ी बैक पास कर दिया अपने सेंटर मेन डिफेंडर के लिए। डिफेंडर ने राइट डिफेंडर को गेंद बना दिया। राइट डिफेंडर एक बार फिर 6 नंबर के लिए गेंद को दिया। 6 नंबर खिलाड़ी चकमा देने के बाद राइट डिफेंडर को दोबारा गेंद दिए हैं। अब दोबारा गेंद गैदर करने के बाद नियंत्रण में लेने के बाद अपने राइट विंगर 11 नंबर के लिए गेंद को निकाला। 11 नंबर छोटे छोटे पास का इस्तेमाल, एक बार फिर 6 नंबर के पास गेंद और ये राइट विंगर के लिए दाहिनी ओर से आक्रमण बनाने का प्रयास था। जोरदार किक, लेकिन वहां सिर के ऊपर से निकल गई लेफ्ट विंगर के और गेंद गोल लाइन से बाहर चली गई
अच्छा मूवमेंट बनाया था, थोड़ा सा दिखा देना था वहां पर लेफ्ट विंगर के द्वारा। गेंद मैदान से बाहर। काफी संख्या में दर्शक इस वक्त मैदान के चारों ओर और मैदान के किनारे किनारे जो टेंट से सजा हुआ है, पूरा दुल्हन की तरह सजा हुआ है। इसको सजाने में अहम भूमिका महाती टेंट हाउस, जिसके मालिक है रंजीत गोप, उनके द्वारा यह निःशुल्क सजाया गया है। उसी के बीच खेल चलता हुआ ये गुमरिया खिलाड़ी किक किए, लेकिन पैर से टकराई गेंद, रिफ्लेक्ट हुआ, गेंद मैदान के बाहर चली गई। थ्रोइंग करेंगे कालापाड़ गुमरिया खिलाड़ी। 2 नंबर के लिए गेंद, एक बार फिर बैक पास 2 नंबर के लिए, दाहिने पैर से किक कर दी अपने मिडफील्डर के लिए। मिडफील्डर गेंद को गैदर किए, आपने साथी खिलाड़ी 11 नंबर 14 नंबर के लिए गेंद को बढ़ाया। 14 नंबर के खिलाड़ी पुश कर दिया है सेंटर फॉरवर्ड के लिए। सेंटर फॉरवर्ड के पास गेंद और ये 12 नंबर के लिए गेंद। 12 नंबर के खिलाड़ी एक खिलाड़ी को चकमा दिया, पीछे लेके आए। एक बार फिर 14 नंबर के पास गेंद, अपने साथी खिलाड़ी के लिए गेंद को बढ़ा दिया है काफी सुंदर तरीके से, और गेंद को अपने नियंत्रण में लेने के बाद बैक पास कर दिया है 14 नंबर के लिए। 14 नंबर के खिलाड़ी ड्रिबलिंग किया, एक खिलाड़ी को चकमा दिया, पुश कर दिया अपने साथी के लिए, लेकिन वहां पर मौजूद नहीं थे खिलाड़ी और गेंद गोलकीपर गैदर कर दिया अपने दस्ताने में। किक करने के लिए तैयार, किक कर दिया, लंबा सा किक लेफ्ट विंगर के लिए, गेंद सीधे चली जा रही है साइड लाइन से बाहर।